हेलो बच्चों, जय हिंद 2023 का क्वेश्चन है 6 अप्रैल शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन में देखिए क्या बोला जा रहा है। मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। द वर्क फंक्शंस ऑफ एल्यूमिनियम एंड गोल्ड आर 4.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रेस्पेक्टिवली। द रेशियो ऑफ द स्लोप ऑफ द स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी प्लॉट फॉर गोल्ड टू दैट ऑफ एल्यूमिनियम इज। ठीक है, यहाँ पर जो स्लोप का रेशियो है ना वो पूछ रहा है। ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ के लिए। ओके, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ, पहले हम लोग को उसका इक्वेशन बनाना पड़ेगा ना ग्राफ के लिए। तो आइंस्टाइन का जो इक्वेशन है के मैक्स वाला, उसके अकॉर्डिंग के मैक्स इज इक्वल टू क्या लिखा जाता है, एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन। ठीक है ना, यही तो फॉर्मूला होता है। ओके, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी ग्राफ चाहिए अपने को, तो उससे स्लोप देखना है मतलब। तो काइनेटिक एनर्जी का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है ना वो लिखा जाता है ई इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल, मतलब ई वी एस, मतलब ई इंटू मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इक्वल टू एनर्जी एच म्यू माइनस वर्क फंक्शन। अब मैं ज़रा स्टॉपिंग पोटेंशियल आपको समझा दूं। तो बच्चों, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से मान लो एक मेटल सरफेस से इजेक्ट हो रहा है ना, ठीक है, तो उस इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, मतलब मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ से इजेक्ट हो रहा है, यहाँ पर लाइट इंसिडेंट हुआ, लाइट इंसिडेंट से इलेक्ट्रॉन बाहर निकला। तो इन इलेक्ट्रॉन्स को, मतलब यहाँ बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, तो इसमें से जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के साथ जो मूव कर रहा होगा ना इलेक्ट्रॉन, इसमें से उस इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए, है ना, जो हमें नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ेगा, जो हमें नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ेगा, उसी नेगेटिव पोटेंशियल को बोलते हैं हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, वर्क फंक्शन क्या होता है, वर्क फंक्शन होता है कि मिनिमम एनर्जी जो हमें मतलब सप्लाई करना पड़ेगा इस मेटल सरफेस को इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, उसी को बोलते हैं हम लोग वर्क फंक्शन। ठीक है बच्चों, अगर आपको इन सब टॉपिक्स में दिक्कत हो ना तो आप ज़रूर जा करके मेरा प्लेलिस्ट में जाकर देखें। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल कोई कहीं डाउट रहेगा ही नहीं आपके लिए। इवन ग्राफ से लेकर सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ओके, सो यहाँ पर हम लोग क्या करें, तो वी एस इज इक्वल टू, अब आप यहाँ पर ई से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दो, तो वी एस इज इक्वल टू एच बाई ई इंटू फ्रिक्वेंसी माइनस 5/e। अब इसको हम लोग क्या लिखेंगे, तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो यहाँ से आफ्टर कंपैरिजन आपको क्लियर दिख रहा होगा कि c इज इक्वल टू -5/e है, तो स्लोप इज इक्वल टू क्या है, h/e है। अब ये जो स्लोप आया है h/e, इसमें देखो तो कहीं पर भी फ्रीक्वेंसी नहीं आ रहा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर x जो है ना वो फ्रीक्वेंसी है, y क्या है, वी एस है। तो यहाँ पर जो स्लोप है h/e, इसमें कहीं पर भी तुम्हें मतलब नेचर ऑफ मेटल नहीं आ रहा। मतलब नेचर जो होता है मटेरियल का, ठीक है, उसके लिए क्या रिप्रेजेंट करते हो, ये वर्क फंक्शन है ना। वर्क फंक्शन डिफरेंट डिफरेंट क्यों होगा, बिकॉज ऑफ नेचर ऑफ मटेरियल। ठीक है, तो वो तो सी में चला गया, कांस्टेंट क्वांटिटीज में चला गया यहाँ पर। ठीक है, और जो स्लोप है उसमें सिर्फ h/e आया, जहाँ पे h प्लैंक कांस्टेंट है, e इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, मतलब स्लोप थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहेगा। मतलब इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि मटेरियल कौन सा है कौन सा नहीं है। मतलब गोल्ड के लिए भी सेम रहेगा और एल्युमिनियम के लिए भी सेम रहेगा। तो दोनों का स्लोप का अगर रेशियो निकालेंगे हम लोग, जब दोनों का स्लोप ही सेम हो गया, दोनों का स्लोप का रेशियो क्या हो जाएगा, वो भी सेम हो जाएगा। दैट मीन्स कि 1:1, मतलब ऑप्शन नंबर 3 इज अ राइट आंसर।